नमस्कार मित्रों। इस समय आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ अराजक तत्व के द्वारा कि अब समाज में कथा नहीं बल्कि कंपटीशन हो गया है। कथा का ट्रेंड चल गया है। कथा के माध्यम से लोग धनार्जन कर रहे हैं। कथा के माध्यम से लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। अब कथा नहीं व्यापार हो रहा है। ऐसे अनेक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबसे कहना चाहते हैं, उन समाज से कहना चाहते हैं, उन व्यक्तियों से कहना चाहते हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मेरे विचार पर एक बार विचार कीजिएगा महोदय कि ये वर्तमान समय में चाहे जिस प्रकार के, अगर वो सात्विक अनैतिक नहीं है, अगर सात्विक विचारधारा से श्रीमद् भगवत कथा से लेकर के श्री राम चरितमानस, देवी भागवत, देवी पुराण, शिव पुराण, जिस भी प्रकार की हो, जो कथाएं चल रही हैं, जो नए नए कथावाचक निकल रहे हैं, कुछ भी हो, आप उसको पॉजिटिव अगर ले लीजिए तो उन्हीं के द्वारा चाहे एक ही परसेंट जनता धर्म से जुड़ पा रही है। नहीं, वर्तमान समय में अधर्म का रास्ता इतना खुल चुका है, इतना खुल चुका है कि जिस पे किवाड़ है ही नहीं है कि बंद किया जाए। और धर्म का रास्ता एक है जिस पे लोग किवाड़ लगा के रखे हैं। यही हमारे कथावाचक जिस भी माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्त के माध्यम से, भजन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, डरा कर, धमका कर, जैसा आपके पास आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं, यही आपके धर्म के दरवाजा को खोल रहे हैं। अब आपको धार्मिक बना रहे हैं। ये सोच लीजिए, यही कुछ है जिससे हमारी युवा पीढ़ी भी चाहे 1% धार्मिक बन रही है। क्योंकि अब धर्म की बातें, भगवान की बातें, भजन की बातें, ये सब खत्म हो गया। अब घर से लेके बाहर तक केवल व्यसन की बातें होती हैं, अब भजन की बातें नहीं होती हैं। आपके युवा साथी, आप सोच लीजिए, जो हमारे युवा वर्ग हों, जितने आपके मित्र होंगे वो सिर्फ आपसे व्यसन की बात करेंगे, सिर्फ आपसे नशा की बात करेंगे। कोई ना आपको धर्म पे चर्चा करना चाहता है, न आपके व्यवसाय पर चर्चा करना चाहता है, नहीं आपके करियर पर चर्चा करना चाहता है कि भैया पढ़ लिख के किसी लायक हो जाओ। क्योंकि जब कोई मित्र इस बिंदु पर चर्चा करना शुरू करेगा तो आप उसे मित्रता तुरंत तोड़ लेंगे और उसके निकट आप नहीं बैठेंगे। जब भी माँ बाप, दादा दादी, हमारे पूर्वज जो सिखा के गए हैं कि बच्चों को अपने माँ बाप के साथ बैठना चाहिए, आज जो हमारे चाचा, ताऊ, माँ बाप, बड़े भाई अगर ज्ञान की बात घर में करने लगें, व्यापार की बात घर में करने लगें, भजन की बात घर में करने लगें, तो उनके साथ ये युवा पीढ़ी बैठना ही नहीं चाहती है। ये तब भजन से जुड़ना चाहते हैं, ये तब भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तब संत महात्मा से जुड़ना चाहते हैं जब ये किसी बुरी व्यसन में फंसे होते हैं, इनको चारों तरफ अंधकार दिखता है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ यही, इनकी निंदा ना करें। हाँ, जो कुछ ऐसे अराजक, कुछ ऐसे अर्थज्ञानी कथावाचक निकले हैं, जो कथावाचक कम है, कथावाचक ज्यादा है, नोट कर लीजिए। उनको छोड़ करके जो वास्तविक व्यास हैं वही आपको व्यसन से दूर ले जाएंगे और भजन की तरफ जाएंगे। और जो कथावाचक हैं, जो वक्ता नहीं वक्ता हैं, यही मारे हैं पूरे कथा, अच्छे अच्छे कथा वाचकों के, अच्छे अच्छे व्यासों के सम्मान को गिरा दे रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है
कि इनको अपमानित ना करें, इनको सम्मानित करने का प्रयास करें। यही हैं जो आपके परिवार के, आपके बच्चों को दिशा देने का प्रयास करेंगे। विचार अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।